जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कामरान अली और आप देख रहे हैं कोह-ए-नूर आई। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो नहायत दिलचस्प है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सूरत हाल पहले नहीं हुई। पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चल रही थी, मगर उसके बाद जो है वो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत बनाई गई और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया और वज़ीर आला पंजाब जो है वो मियाँ हमज़ा शहबाज थे। इलेक्शन की गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए और जिन लोगों ने अपनी पार्टी चेंज की थी उनको नाअहल किया गया। इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो ये समझ जाते हैं कि शायद अब पंजाब में उनकी हुकूमत बनने जा रही है। नाज़रीन, गुफ्तगू में आपको बताऊं कि सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प होने जा रही है। उसके बाद जब वो अपने नंबर गेम पूरे कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही आएगा, और उसमें इत्तेहादी जमात काफ लीग भी जो है वो शामिल थी। और काफ लीग की जानिब से अगर बताएं तो उनके वो एक बहुत मशहूर कहावत है कि घर का भेती लंका ढाए, तो ये उनके साथ हुआ। उनके घर के भेती ने जो है वो उनके साथ जो है वो हाथ कर दिया और चौधरी शुजात हुसैन ने अपने कारकुनान को जो है वो वोट डालने से मना तो किया, मगर उन्होंने वोट डाल दिया। लेकिन डिप्टी स्पीकर को लिखे जाने खत में ये लिखा गया कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, पार्टी का सरबराह हूँ, लिहाजा मेरी इजाज़त के बगैर ये वोट डाले गए हैं, तो ये वोट अब कास्ट नहीं किए जाएंगे। इसके ऊपर वज़ीर आला जो थे उस वक्त सिटिंग मियाँ हमज़ा शहबाज, वो दोबारा वज़ीर आला बन गए। नंबर गेम जो है वो PTI की कम हो गई। शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म उसी तरह रहे। मगर इसके ऊपर जो है वो दरख्वास्त जमा कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो है वो फैसला ये करते हैं कि हम इस जो है मामले को देख रहे हैं। उन्होंने इस मामले को भी पेंडिंग किया है। फर्दर क्या इस पर ऑर्डर्स आते हैं, क्या हमज़ा शहबाज जो हैं वही वज़ीर आला रहेंगे या जो है वो काफ लीग के जो चौधरी परवेज़ अलाई साहब हैं वो ये इक़्तिदार पंजाब की डोर जो है वो उनके हाथ में आएगी। तख्ते लाहौर का मुकाबला है और नहायत दिलचस्प सूरत हाल है। अभी हम जो यहाँ पर मौजूद हैं ये मॉडल बाज़ार है, हरबंसपुरा का ये इलाका है। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस सियासी दंगल का उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, इस सियासी कुश्ती का उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या आवाम ये समझती है कि उनको भी कोई रिलीफ मिलेगा, या ये जो दंगल चल रहा है ये उनका सियासी मफादात ही है, अपने तौर पे ही है और इनका फ़ायदा सियासतदानों को, आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा। नाजरीन, कोह-ए-नूर न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि आम आदमी के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, आम आदमी के मसाइल को जो है हल किया जाए, और आम आदमी के बात करने के लिए ही हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। आम आदमी से हमारे साथ रहिए। अभी जो सूरत हाल है सियासी, उसके बारे में बताएँ। सियासी सूरत हाल के बारे में मैं कमेंट्स नहीं करूँगा। आप क्या समझते हैं, कोई हमारे मुल्क में अगर बेहतर कोई सियासतदान अगर आ जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं? अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं। मैं सरकारी आदमी में कुछ भी नहीं कहूँगा इसके। आप सरकारी हैं, बेशक है तो पाकिस्तानी। जी, पाकिस्तानी है जी। ये तो बात कर सकते हैं हम कि चीज़ों के रेट बढ़ गए ना करें, आप सियासत पे बात नहीं करते हम। उस पर बताएं कैसी गुजर बसर हो रही। मैंने तो पहले सवाल ही आपसे ये किया कि गुजर बसर कैसी? गुजर बसर तो हर बंदे को पता है कि आजकल मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल है, थोड़ी मुश्किल नहीं है। वो क्या समझते हैं, कोई बेहतरी होएगी आने वाले दिनों में आएगी या इससे भी ज़्यादा मुश्किल दिन आने वाले हैं? जो दिन आ रहा है वो मुश्किल से मुश्किल ही आ रहा है, बेहतर तो नहीं आ रहा। और आइंदा भी फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है जो सूरत हाल चल रही है। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो ज़रा थोड़ी एहतियात भी करते हैं स्क्रीन पे आने से, क्योंकि उनकी नौकरी का भी मसला होता है। पीडा एक्ट के ख़िलाफ़ उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया और लोगों से भी बात करते हैं। कैसे चल रहे हैं जी मामला? बहुत मुश्किल चल रहे हैं जी। क्या करते हैं आप? बस मैं तो फारग हूँ जी, बीमार हूँ। हाँ, बच्चे ही करते हैं कोई मजदूरी ज़रा। कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत ही मुश्किल है जी। अभी एक सियासी तब्दीली देखने में नज़र आ रही है, कभी PTI आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है। आम आदमी को भी इससे को फ़ायदा होगा? आम आदमी को क्या फ़ायदा है जूना जी, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो ये नून लीग गंद डाल रही है ये तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, इनको डूब मरना चाहिए। अब ये अदालतों के पीछे लग गए हैं, समझ में नहीं आ रही ये किधर मुल्क जा रहा है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी गरीब लोगों का। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी शहरी मुझे ये बताएं, आने वाले जो दिन हैं उसमें आपको हालात बेहतर हुए नज़र आ रहे हैं या और ख़राब हो जाए? अगर तो स्टेबिलिटी आ गई तो बेहतरी आ जाएगी, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे अल्लाह हाफ़िज़ है। आम आदमी को इस लड़ाई का कोई फ़ायदा हो रहा है? आम आदमी को क्या होना है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि हक सच की बात होनी चाहिए, जिसके पास मैंडेट है उसको आना चाहिए। ये जो धौंस धांधली चल रही है इसको ख़त्म होना चाहिए। क्या आपके ख्याल से क्या मैंडेट है, क्या
आवाम की जो ताकत से लोगों पर, आवाम की ताकत से जो भी आए वो हमें मंजूर है। तो भी आवाम ने अपनी ताकत दिखाई तो है, हाँ दिखाई है ना, तो वो नहीं मानी जा रही। तो फिर दोबारा दिखानी चाहिए। भाई कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि जी एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आपकी मोहब्बत जो है ना वो थोड़ी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, क्या सही? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। उसकी क्या वजह है? हक सच के साथ खड़े हैं। नहीं, सच के साथ तो ठीक है, लेकिन खान साहब ने भी तो कोई इतने अच्छे काम नहीं किए ना जो काम के। ये 3 महीने पहले हम बिल्कुल ठीक थे, अच्छा भला गुजारा हो रहा था। अब आप अपना पेट्रोल ही देख लें, सब चीज़ें देख लें किधर गई हैं। और ये जलील कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड के बगैर आटा नहीं मिलता। ऐसे जैसे हमें रजिस्ट्री करवानी है, शनाख्ती कार्ड लाओ जी, उधर कंप्यूटर। पहले ये नहीं था। पता नहीं जी मुझे, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इधर क्या लेने आए? इधर आया हूँ जी सब्जी लेने। इधर कम रेट पे मिलती है, हाँ जी, कुछ कम ही है। तो इधर भी मैकेनिज्म बना हुआ है कि जितने मर्जी किलो खरीद लें। इधर भी जी ज़्यादा नहीं देते, 2-2.5 किलो प्याज देते हैं, 2-2 किलो से ज़्यादा चीज़ें नहीं कितना देते। फर्क है बाजार से और यहाँ पे? कोई 20-30 का है ही फ़र्क किलो का। किलो का। हाँ जी, मॉडल बाज़ारों में एक ये तो खसूसियत है ही कि यहाँ पर चूँकि सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से, चीज़ें भी मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम शहरी को जो है वो फ़ायदा हो जाता है। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में हर आदमी जो है वो अब जुगाड़ की तरफ जा रहा है, और वो ये देखता है कि मुझे कहाँ से 20-30 रुपये का फ़ायदा हो, और उस 20-30 रुपये से मैं कुछ और लेके अपने घर का जो किचन है वो आसान तरीके से जो है वो चला लूँ। हमारे सब किधर कर दिया कल तक करेगा मैं। हाँ जी, अजी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भजन? मेरा नाम ज़ुहैब है जी। अरे भाई, क्या करते हैं? जी मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ। कैसा चल रहा है भजन मामला? तो महंगाई से कोई फर्क तो जी नहीं? गुजारा हो रहा है। महंगाई तो आपको पता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो जारी बात है, फिर आम बंदे के लिए बहुत मसले मसाइल हैं, उनके लिए गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हम तो यही है कि दुआ करेंगे। चीज़ें शॉर्ट की हैं आपने, बजट मैनेज कैसे किया? जी सर, शॉर्ट की हैं। मैनेज तो ऐसे किया है जहाँ पे पहले चीज़ें ज़्यादा लगती थी, अब वो महंगाई हो गया, उसको कम कर दिया हमने। तो अब ये है कि थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हैं तो गुजारा होता है। मतलब आपने अपने बजट खुद ही मैनेज कर लिया है कि अब चूंकि महंगाई है तो इसको करें। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो आज का है, जो सियासी दंगल आजकल बड़ा हर बंदे की नज़र में है, और कभी पीटीआई आ जाती है, कभी पता लगता है कि नून लीग वाले फिर आ गए। तो ये क्या समझते हैं, आम आदमी को भी इससे को फ़ायदा होगा? सर मैं तो यही सोचता हूँ कि ये काम मुल्क में यही चलता रहेगा, आवाम के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इसके लिए। ये आपस की लड़ाइयाँ, ये आपस में लड़ते रहेंगे, आवाम उधर की उधर ही रहेगी, उसके लिए तो कोई हल नहीं है। ठीक है, ये आपस में ही लगे रहेंगे तो आवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि अवाम ने इस दफ़ा बड़ी अक्सरियत से वोट डाले हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इसकी वजह से वो दोबारा इक़्तिदार में आने लगे थे, मगर वो फिर गेम ऐसी हुई तो कि दोबारा वो फिर उनको घर जाना पड़ गया। तो आप क्या समझते हैं, अवाम चाहती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आ जाए? सर बेसिकली आवाम का तो नहीं पता, हमारा तो यही ख्याल है कि जो मर्ज़ी आए, लेकिन ये कि जब से भी ये इक़्तिदार शुरू हुए हैं तो गरीब बंदा जो पिसता जा रहा है महंगाई में, तो उसके लिए तो कोई नहीं, कुछ नहीं सोचा जा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है लोगों को। तो हमें इस चीज़ के मतलब कोई मतलब नहीं, इतना क्रेज़ है कि हम ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, कोई इतना नहीं इतनी। अच्छा, मुझे ये बताएं भाईजान, आप पढ़े लिखे भी हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, मुझे ये बताएं, पेट्रोल जो है वो इस वक्त 230 के करीब है, पहले 250 था। अच्छा, कहने सुनने में ये आ रहा है पेट्रोल और ऊपर जाएगा, बिजली का यूनिट भी बढ़ गया। मेरे कई जानने वाले उन्होंने बताया, हमारा पहले बिल 5-6 हज़ार आता था, इस दफ़ा 15-15 हज़ार आया, तो रेट भी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आवाम को इस महंगाई के ऊपर एहतजाज करना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी, लेकिन ये कि आवाम क्या बेचारी कर सकती है, आवाम बेचारी फिर भी जो ना वो बर्दाश्त कर रही है। अगर वो निकल भी जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, कितना को वो गर्मी में सड़ेंगे, मरेंगे, बोलेंगे, लेकिन ये कि जो आप ये नहीं समझते कि सियासतदानों ने आवाम को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो एहतजाज करे? मतलब बंदा रोटी कमाए कि एहतजाज करे, इसके ऊपर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब बंदा जो है ना उसके लिए कमाना मुश्किल हो गया। अगर वो एहतजाज करेगा तो वो फिर कमाएगा कैसे? ठीक है, अगर कमाई करेगा तो फिर एहतजाज तो फिर टाइम ही नहीं ना उसके लिए, बंदे के लिए। तो मेरे ख्याल से फ़ायदा कोई नहीं है, एहतजाज कर ही नहीं सकते। चंद लोग जो एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं वो सिर्फ सियासी कारकुन है या आम आदमी?
कौन से जो एहतजाज कभी किसी ने महंगाई पे अगर एहतजाज किया है या कभी किसी ने अगर टायर जलाया है कि जी बहुत महंगाई हो गई है, तो वो आम आदमी होते हैं या वो सियासी कारकुन होते हैं? सर वो आम आदमी ही होते हैं बेचारे, जो महंगाई से पिस रहे हैं बेचारे, जो नाकाबिले बर्दाश्त है वही करेंगे। और कारकुनों ने तो क्या करना है, कारकुन तो जो ना वो मज़े में, उनको तो वैसा मिल रहा है तो वो तो खा रहे हैं सुकून से। आम आवाम ही बेचारी कर रही है ये एहतजाज, और तो कोई भी नहीं। नाज़रीन देखना होगा कि आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको कैसे हल किया जाए। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उनका यही कहना था कि हुक्मरान जो आपस में अपनी सियासी दंगल कर रहे हैं, नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। उनका ये कहना है कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो है वो सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त महंगाई के दौर में आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो नहायत मुश्किल हो चुकी है। हमारे साथ नाज़रीन एक जूतियों वाले स्टॉल पर मौजूद हैं, खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कैसे मैनेज हो रहा है, जूतियाँ खरीद रही हैं, अब तो ईद भी नहीं है, मुहर्रम आने वाले हैं, क्या कैसे किचन मैनेज कर रही हैं, क्या मामला है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हर चीज़ की महंगाई है, कोई ईद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बच्चे ऐसे ही है, क्या करें ईद पे भी कपड़े नहीं बनाए? नहीं, क्या करें, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ किसी को हाथ लगाने नहीं देते। किसको वोट किसको डालती है? वोट तो इमरान खान को डाले, अब भी इमरान खान को ही डालना है। तो फिर देखे क्या करते हैं। अच्छा आप क्या समझती हैं, इमरान खान के आने से कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? जी कोई हो जाएंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है। नाज़रीन इसमें कुछ शक नहीं है कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो पॉलिसियाँ थी उससे कुछ हद तक अवाम खुश नज़र आते हैं। एक तरफ तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो लोग सख्त नाला नज़र आते थे कि ये चला जाए, हमारी जान छूट जाए, महंगाई कर दी है, मगर जैसे ही खान साहब गए और महंगाई और हुई तो लोगों ने खान साहब को जो है वो बड़ा मिस किया। लोगों का ये कहना था कि अगर खान साहब वापस आ जाएं तो चलें, जैसे हमारा किचन चल रहा था, जैसे हमारे मामला चल रहे थे, वैसे ही हमारी चीज़ें सारी रूटीन के ऊपर आ जाए। मगर अब मुश्किल ये हो गया कि पहले लोग खान साहब को बुरा समझते थे, अब वो चले गए हैं तो उनको मिस कर रहे हैं। खैर अवाम का ये मिला जुला रद्द-ए-अमल है। प्रोग्राम में और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। भाईजान क्या नाम है? जनाब मुबशर मेरा नाम है। अच्छा भाई क्या करते हैं? जनाब ये मेरी बर्तनों की दुकान है, तकरीबन हमें 10 साल हो गए इधर आए हुए। क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत हाल महंगाई इतनी है कि कस्टमर को सकत नहीं रह गई कोई ख़रीदारी की। इतनी महंगाई है कि बेचारी में ये 7 परचून की दुकान है, तो कस्टमर सामान ख़रीदने से पहले घी का पैकेट जब मांगता है आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो 550 रुपये का घी का पैकेट है, और तो यकीन करें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आंखों में आंसू आए हुए। फिर वो कहती है एक पाव का पैकेट दे दो। मिर्चें महंगी हैं, हंडिया मसाले महंगे हैं, वो इक़दार में बैठे हुए हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। उनके अपने झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, कभी इमरान खान का, कभी परवेज़ लाई का, कभी पीपल पार्टी का। आम आदमी को फ़ायदा है इसका? कुछ भी फ़ायदा नहीं है जनाब। हमें हमारा नुकसान है, हम गरीबों का नुकसान, हम पिस के रह गए हैं। हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं? हम पिस के ऐसे रह गए हैं कि आपको बता नहीं सकते। घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल अखराजात पूरे नहीं, बिजली के बिल पूरे नहीं होते, आपको क्या बताएं। अगर 3000 रुपये बिल आ गया, पकड़ के बिल जमा करवाते हैं, दुकान खाली हुई होती है, किराया आ जाता है, बच्चों की फीसें आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? इतनी गुर्बत में हम बड़े परेशान हैं। दुकानों के किराए हैं, घर किराए हैं, क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, पिस के रह गए हैं। लोग हमारे साथ ही आते हैं परचून का सामान परचेज़ करने के लिए, देखते हैं 1000 रुपये का इतना कोई सामान आता है, बेचारे उन्हें क्या करें, आपको बताएं। भाईजान बतौर पाकिस्तानी मुझे बताएं, आप किस सिमत को देख रहे हैं? मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है या पस्ती की तरफ जा रहा है? बात है कि एक बंदा हमें चाहिए, हुक्मरान अच्छा, कोई भी आ जाए, हुक्मरान अच्छा हो, रिज़्क़ के हलाल कमाने वाला हो, देने वाला हो, तो हमें पता हो। लेकिन हमें अब एतमाद किसी पे नहीं रहा, ना फजल और रहमान पे रहा है, ना हमें जरदारी पर रहा है, ना शहबाज शरीफ पर रहा है, ना नवाशी पर रहा है। क्योंकि इन लोगों ने चिकड़ इतना उछाल दिया है, इतना कीचड़ इनके ऊपर उछाल दिया है कि बेबस लोगों को कर दिया। हर बंदे को धोखा दे रहे हैं, धोखा ऐसा दे रहे हैं कि बंदे पहचान नहीं सकते एक दूसरे पे, कि इतना कोई कीचड़ एक दूसरे पे उछालते हैं। अपना आप लड़ाई है अगर आपकी, तो 4 सालों में ये बताएं उन्होंने किया क्या है, क्या उसका उजाड़ लिया, उसका क्या उखाड़ लिया उन्होंने, बताएं मुझे। कुछ किया है? या तो है ना उन्होंने उसका पैसा निकाला है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, आपको बताओ। ठीक है, अगर है तो निकालें, क्या विषय है? इनका काम है, मुझे बताएं। सब कुछ है इसके पास। इमरान खान क्यों नहीं अपना बनी गाला बेचता? वो भी बेचें, ये भी बेचें, लाए मुल्क में।
उन्होंने कहा अपना भी बेचे, हम भी बेच देंगे। अफसरशाही खत्म होनी चाहिए, अफसरशाही ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर ही आवाम आदमी का जो है वो फायदा हो सकता देखें गैस हमारी आ नहीं रही, बिजली हमारी आ नहीं रही, ठीक है, पानी नल में है कोई है। नहीं। प्रीमियम में भी गैस चलेगी भाईजान? भाईजान गैस आ ही नहीं रही, जाकर देखें कर आ रही है तो मुझे बताएं। नहीं, हमें शिकायत तो मिली है, हमें शिकायत तो मिली है कि 10 बजे के बाद लाहौर के अक्सर इलाकों में गैस जो है वो गायब हो जाती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो थोड़ी बहुत आ रही हो ना, कुछ भी नहीं आ रहा। सिलेंडर बराबर आके हम थक गए हैं, सिलेंडर बराबर आके भर के 220 रुपये गैस रेट है। वहाँ पे बैठे कहते हैं जी 170 180 गैस है, कोई चक्कर ही नहीं है। आपको बता दूँ घी का पैकेट उसी रेट में मिल रहा है, चीनी उसी रेट में मिल रही है, कोई 80 बेच रहा है, कोई 85 बेच रहा है, समझे। ये लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूँ ये अल्लाह पाक ही सिस्टम निज़ाम क्या चला समझते हैं कि सियासतदान अगर अपने असासे बेच दें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड में भी घर है, मेफेयर के भी मालिक है, अब मरियम तो साहिबा तो यही कहती हैं कि हमारी कोई जायदाद नहीं है। आपने भी सुना होगा उनका बयान। बिल्कुल। लेकिन वो जो है जिसमें से अक्सर हमने देखा नवाज शरीफ साहब बाहर निकलते हैं अपने घर से, अगर वो वाला घर बेच दिया जाए और साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बनी वाला गाला वाला घर बेच दिया जाए, तो ये चीज़ें अगर बेची जाएँ तो मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं। हम खुशहाली क्यों नहीं उतरेंगे, कुछ ना कुछ उतरेगा ना। पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त हम 1.5 लाख के कर्जे थे, अब साढ़े इतना बड़ा अगर खान साहब अपना घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ पे? रहेंगे जैसे हम लोग रह रहे हैं। तुर्की में भी है, वो बेचारा साइकिल पे जाता है, साइकिल पे जाता है। उनको क्यों नहीं, इनको अपनी जानों की पड़ी है, हमें कोई मार देगा। 1700 पुलिस वाला इनके तैनात। आपका कभी इत्तेफाक हुआ है मुल्क से बाहर जाने का? नहीं जी, नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको बताऊं हमारे मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं ना, इन्होंने ज़्यादातर अपना टाइम लंदन में गुजारा है। अमेरिका में भी गए हुए हैं, तुर्की में भी गए हुए हैं, फ्रांस में भी गए हुए हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक में गए हुए हैं। इन्होंने वहाँ की पॉलिसियाँ भी देखी हुई हैं, इन्होंने वहाँ का सिस्टम भी देखा हुआ है। ये चाहें तो इनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ये अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर अडॉप्ट इसलिए नहीं करते, मेरी ज़ाती राय है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, अडॉप्ट इसलिए नहीं करते कि अगर हमने वो पॉलिसी पाकिस्तान पे अपना ली तो करप्शन कैसे होगी? आप बताएं। ठीक है बात ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल राइट है, ऐसे ही है। देखें ये कहते हैं जी ये इलाज कराने बाहर चले जाते हैं, सियासत करने इधर आ जाते हैं। इधर इतने हॉस्पिटल बने हैं, इधर क्यों नहीं करवाते इलाज अपना? इधर करवाएं अपना इलाज। हम लोग गरीब है, वहाँ पर हमारी ज़िंदगी मौत जो है अल्लाह पाक के इख्तियार है, उनकी भी अल्लाह पाक है, उनकी अलहदा नहीं है। बात यह है कि हम लोगों की दवाई हॉस्पिटलों में चले जाएं। अब दवाई शहबाज शरीफ आया, दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। रात को मैं खुद अपनी बेटी को लेकर गया, बता हॉस्पिटल से दवाई मिली है, आपको बता सब कुछ वहाँ से मिला है। लेकिन कुछ ना कुछ हमें रिलीफ इनके आने से मिलता है। इनके आने पे ये हुआ है कि सड़कें वगैरह सारी तमाम बन गई हैं। रिलीफ क्या मिला? लोग कह रहे हैं पेट्रोल 230 हो गया है, आटा 100 रुपया हो गया है, बिजली 7 रुपये यूनिट बढ़ गई है, गैस आ नहीं रही। रिलीफ क्या मिला? बात ये है कि इन्होंने कुछ ना कुछ लगाया है, ठीक है। ये कहते हैं हम लोगों को तो नहीं पता इन्होंने खाया या नहीं खाया, लेकिन हमें लगा नज़र आता है। इन्होंने मुझे बताया 4 सालों में क्या बनाया है। एक पुल दमोरिया पुल का वो नहीं बना सके, दमोरिया पुल का वो एक पुल नहीं बना सके। आप मुझे बताएं, ये 4 सालों में कोई पुल नहीं बना सके। गड़ी शो का पुल इन्होंने 14 महीने में बनाया था, यकीन करें आज भी वो पुल कामयाब है। लेकिन ये इनके अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म हों तो मुल्क के संवरे ना कैसे संवरे। आए दिन डॉलर वो 250 रुपये डॉलर हो चुका है। जब डॉलर बढ़ता है तो मुल्क का कर्जा आपको पता है बढ़ेगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो लोग यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो इस तमाम तर मामले के कसूरवार हैं। नाज़रीन, भारत मुल्क पाकिस्तान को चलाने के लिए, इसकी मैशत को बहाल रखने के लिए IMF की जानिब से कर्जे लिए जाते हैं और उन कर्ज़ों का जो बोझ है वो आम आदमी के ऊपर डाल दिया जाता है। लोगों की ये राय है कि ये जो पैसा बाहर से आता है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर इसके साथ इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएँ तो कुछ शक नहीं पाकिस्तानी कौम में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और वो ये रिकवर कर भी सकती है और मुल्क के कर्जे उतर भी सकते हैं। मगर अगर वो पैसा दूसरे ममालिक में चला जाएगा और उसे बाहर के ममालिक में प्रॉपर्टीज़ और घर बना लिए जाएंगे या खुद खा लिया जाएगा तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। और यही कहना लोगों का, और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा दुकानदार है जिसका खिलौनों का काम है, उनसे बात करते हैं क्या महंगाई के असरात हुए। भाईजान, क्या असरात हुए हैं आपके ऊपर महंगाई के? असरात ये हुए हैं कि यहाँ की पोजीशन है, जो कमाई करता हूँ वो अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। क्या है, मुझे कासिम भाई यहाँ आए थे, क्या उसको कहते हैं, मैनेजर थे, उन्होंने कहा था आपका जो किराया है ना मैं माफ़ करा दूंगा पीछे से, यानी जहाँ कितना किराया आपका? किराया 3000 है। लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं ये दिया जाता। क्यों? कि अब वो टांगे नहीं रही, टांगे वही हैं लेकिन काम नहीं करती। ठीक है। और रही बात दूसरी कि अब मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ जो पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ। इस पे आप ट्रैवल करके आते हैं, कैसे आते हैं यहाँ पे? मैं
वहाँ से बट चौक से यहाँ तक पैदल आता हूँ, फिर आगे रिक्शे का किराया देता हूँ। किसी वक्त 20 रुपये होते तो हैं, लेकिन क्या है, दिल नहीं करता कि ये भी चले शहरी जाए। जो है ये अपने घर से ताजपुरा से या हरबंसपुरा आते हैं और पहले ये रिक्शे पे आते थे, मगर अब जो पैदल आते हैं और उनका ये कहना है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो 20 रुपए हैं वो भी सेफ हो जाएं। अच्छा ये बताएं, अभी खिलौने भी आपकी स्टॉल पे हमें कम नज़र आ रहे हैं? कम नज़र आ रहे हैं, बस मैं यही चाहता हूँ वो पहले जो है ना, जो लेकर आए 10,000 के, वो पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये जो नफ़ा है ना, ये मुझे मिल जाए। मैं इसलिए मैं खिलौने नहीं लेकर आ रहा, क्यों कि मेरे पास वो सरमाया ही नहीं है। मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? जब कुछ पास होगा तो मैं लेकर आऊँगा ना, जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? रास्ते चूँकि लोगों की ख़त्म हो चुकी हैं और स्टॉल्स जो हैं वो हमने ज़्यादातर मॉडल बाज़ार के आज जो स्टॉल देखे हैं वो ज़्यादातर हमें जो है वो खाली नज़र आए हैं। और ये जो साहब हैं ये खिलौनों का काम करते हैं, बच्चों के जो हैं वो खिलौने बेचते हैं। और आज इनका ये कहना है कि मेरी चूँकि रास ख़त्म हो गई है, मेरे पास अब उतने पैसे नहीं हैं, इस वजह करके जो है वो मैं मज़ीद खिलौने अभी जो है वो नहीं लेके आ रहा। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, एक और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है और बड़ी दिलकश और बड़ी खूबसूरत हमें इनके स्टॉल के ऊपर जो है ना वो लॉन भी नज़र आ रही है। भाईजान कैसे चल रहे हैं मामलात, क्या कर रहे हैं? भाईजान महंगाई बहुत हो गई है, हमारी खुद अपनी समझ में नहीं आ रहा, तो रश लगा हुआ है। तो गाहक फिर भी मुतमईन नहीं ना हो रहे। महंगाई इतनी हो गई है, क्या बेचें? चाइना स्कीम से आए हैं, 300 रुपये का पेट्रोल सड़ गया है, 200 रुपये का खाना खा लेंगे, 1000 रुपया खर्चा है, 700 रुपये एक दिन का अंदर का किराया है। बेच क्या रहे? शर्टें बेच रहे हैं आप? शर्टें भी हैं। अच्छा ये बताएं, इसकी कीमत क्या है? ये 600 की मैं दे रहा हूँ। पहले कितने की थी? ये अभी जब सीजन जा रहा था 700 की थी, 100 रुपये लेस किया हुआ है इसमें से। अच्छा जी ये बताएं, ये जो सीजनल महंगाई हुई है इस दौर से पहले 3-4 माह पहले कितने की थी? सेम प्राइस थी। 700 की थी। झूठ नहीं बोलना है। और जबकि ये कोई भी जो हुक्मरान है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हुकूमत से कोई बंदा सही नहीं चला रहा। अल्लाह पाक ही है, वो अपनी रहमत करे हम पर। इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं छोड़ा है भाईजान। खवातीन के लिए तो अभी किचन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और खवातीन बड़े तरीकेकार से जुगाड़ लगा के अपने घर का निजाम चला रही हैं। तो ये फर्क पड़ा है कि उतनी कमीजें शॉपिंग वैसे ही हो रही है औरतों की? नहीं, स्लो है, बहुत डाउन हो गया है, काम बहुत डाउन हो गया है भाईजान, ज़मीन के साथ चला गया है। यकीन करें, मैं बता रहा हूँ, जो रोज़ का एक्सपेंडिचर होता है ना दुकानदार का, वो भी नहीं निकल रहा है। किराया और उसका अपना सिस्टम, तो उसने अपना किचन क्या चलाना है, रेंट नहीं निकल रहे हमसे अभी तक। तो कितना फर्क पड़ा अंदाजन? खवातीन पहले कितनी कमीजें ले जाती थी तो आजकल कितनी लेके जा रही हैं? आजकल भाईजान यही है, अभी तो 2-3 शर्टें एक गाहक ले लेता है। वैसे माशाल्लाह गाहक तो ऐसे ऐसे भी हैं जो 20-20 हज़ार की शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन वो चंद एक। हाँ वो चंद है। लेकिन अभी महंगाई की वजह से गाहक 50% आउट हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि जो अच्छा गाहक भी है ना वो भी खरीदारी नहीं कर रहा है, कि आगे दिनों का पता ही नहीं है क्या होने वाला है। हर लोग ये इस परेशानी में है कि मुल्क का दिवालिया ना निकल जाए, श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए हमारा। इतने परेशान हैं लोग भाईजान। मुल्क का दिवालिया न निकल जाए और श्रीलंका वाला हाल हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान का ना कहीं हो जाए। और ये इस नहज पर लाने वाले जो हमारे मुल्क के प्यारे सियासतदान ही हैं और जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं वो सब लोग यही कह रहे हैं कि चूँकि हमें हुक्मरान अच्छे ना मिल सके, जिसकी वजह से हम रोज़ बरोज़ जो है वो पस्ती की तरफ जाते गए और कर्ज़े हमारा मुल्क जो है वो IMF की जानिब से लेता रहा और उसका जो खमियाजा है वो अब आम आदमी गरीब आदमी जो है वो भुगत रहा है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बुजुर्ग दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, जेंट्स कपड़े का जो है ये काम करते हैं, इनसे इनके रेट भी जानते हैं और काम की सूरत हाल क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद सरवर। सरवर भाई कब से कर रहे हैं ये काम और क्या सूरत हाल है? मैं तकरीबन 45 साल हो गए काम करते हुए इसके। तो अभी क्या सूरत हाल है, काम ठीक है? हालात बिल्कुल ख़राब है, बहुत डाउन है, बता नहीं सकते जितने जो हालात जितने ख़राब हैं। कितने का सूट बेचते हैं? पहले कितने का बेचते थे, अब कितने का बेच रहे हैं? पहले मैं बेचता था 100 रुपये का सूट बेचता था, ठीक है। अब वही सूट 800 का बेचते हैं, उतनी बचत नहीं होती। फिर 100 का बेच के इतनी बचत होती थी कि अब 100 का तो बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप उसी ने बोला ना। मैं तो ये चंद साल जो गुजरे हैं को 4-5 साल के दुरानिए की ये बात 3 साल में इतनी महंगाई हो गई है कि डबल से डबल काम हो गया है। जो हम 400 का सूट बेचते हैं 3 साल पहले बेचते हैं 400 का सूट। अच्छा, कहते हैं तो इसमें ताजिर बरादरी का भी कसूर है, ये बड़ा बड़ा मुनाफा लेते हैं, ठीक है बात? नहीं, इसमें क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है? अगर पीछे से रेट बढ़ेगा तो वो बढ़ाते हैं। ताजरी बढ़ाते हैं ना पीछे से। कैसे बढ़ाते हैं वो? पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, वो सारा लूमों पे खर्चा आएगा, वो ही खर्चा फिर वो डालते हैं। वो जैसे लोड शेडिंग जो होगी तो फिर ना करेंगे। अब ये बताएं मुझे कि ये सारी जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, आपको पता है आजकल पाकिस्तान की जो सियासत है वो बड़े दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गई है। कभी नून लीग आ जाती है, कभी PTI, अब तो 2-2 दिन बाद हुकूमत बदल रही है। तो आप समझते हैं आम आदमी को भी फ़ायदा होगा इससे? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आम आदमी को, ये वही फ़ायदा उठा रहे हैं। आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसे ही रहेंगे हालात। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है ऐसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहले भी हम कमा के खाते थे,
अभी कमा के खाते हैं, उम्र गुजर गई है। कोई प्रॉपर्टी भी बनाई, जायदाद वगैरह? नहीं बनी नहीं है। तो मियाँ साहब ने तो बहुत कुछ बना लिया। बनाई थी, बेच दी, अब फारग बैठे हुए हैं। मियाँ किराया साहब ने तो बहुत कुछ बना लिया, सब ने बना लिया है। आपने क्यों नहीं बनाया? हमने बनाया था, बेचना पड़ गया। नहीं, लंदन में भी बनाई कोई जायदादें वगैरह की? लंदन में? हमें पाकिस्तान में बनाने, लंदन बहुत दूर है, लाहौर से बाहर नहीं गए अब। भाईजान लंदन में आप जाए देखे मियाँ साहब का एमन फील्ड में घर देखा आपने? नहीं, हम लंदन बाजार जा सकते हैं। लंदन जा सकते हैं? लंदन लंदन नहीं जा सकते। ये लंदन जा सकते हैं, लंदन नहीं जा सकते। बुजुर्ग शहरी का ये कहना है कि 45 साल से अपने कारोबार के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ, अपना जो है वो कारोबार कर रहा हूँ, मगर घर बनाया था मगर हालात की वजह से वो भी बेचना पड़ गया। हमने इनसे सवाल किया कि आपकी कोई लंदन में भी जायदाद है, तो उन्होंने कहा मैं लंदन तो नहीं मगर लाहौर में मौजूद नौलखे बाजार के करीब लंडा बाजार है, वहाँ पर ज़रूर जा सकता हूँ, मगर कभी लंदन नहीं गया। हमारे साथ रहिए। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि सियासी दंगल का आम आदमी को क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, कोई फ़ायदा होगा आम आदमी को? अब तो हुकूमत 2-2 दिन बाद बदल रही है, कभी नून लीग आ जाती है, कभी पीटीआई आ जाती है। इसका हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। बेसिकली अब जो लड़ाई हो रही है, आप ये देखें कि सारे का सारा पोर्टल एक साइड पे बन गया हुआ है और सारे के सारे इस वक्त सरेआम नंगे हो गए हैं कि वो पैसों से ख़रीद रहे हैं। पहले ये होता था, ये काम छुपा ढका होता था, अब वो सरेआम हो गया। तो अब वो अपने इक़्तिदार की लड़ाई है, अपने बच्चों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो किसी को नहीं पता। उन्हें ये है, अपने बच्चों से मतलब है, अपने इक़्तिदार से मतलब है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। इस वक्त जो महंगाई का रेशो आप चल रहे हैं, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और मुझे पता है कि जिस सैलरी में से मैं पहले सेविंग किया करता था, अब वो सैलरी मेरे लिए कम पड़ गई हुई है। तो ये सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें एम्प्लॉयर को, तो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपना रोना रो रहे हैं, वो हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। सो बिल्कुल अवाम के लिए ये सिचुएशन हुई पड़ी है कि वो इस वक्त जो एक मिडिल क्लास तबका है, जो वो जिसे कहते हैं वो वाइट पॉश बंदा था, वो अब बिल्कुल नंगा। आप भी समझते हैं हमारी कौम को भी थोड़ी मार खाने की आदत पड़ गई है? सर बहुत ज़्यादा मार खाने की आदत पड़ गई है। असल मसला ही यही है कि हम लोग खुद ही नहीं उसके लिए तैयार होते। लेकिन आप पेट्रोल 250 रुपये लीटर हुआ तो मैंने तो किसी को नहीं देखा। हम चूँकि मीडिया से रिलेटेड हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, तो मैंने तो किसी को नहीं देखा प्रोटेस्ट करते हुए। किसी ने एक बैनर ही पकड़ के बाहर आया हो, तो एक छोटा सा प्ले कार्ड ही पकड़ा हो कि फ्यूल जो है वो 250 रुपये लीटर क्यों हुआ। तो ये समझते नहीं है कि इसमें हमारा भी कसूर। सर बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। आप उसके बरक्स देखें कि जिस दिन पता चले कि 250 हो रहा है, मैंने खुद नोट किया है, देखा है रात को 12-12 बजे तक पेट्रोल पंप पे हमने लाइन लगा के खड़े हुए। क्यों खड़े हुए भाई? हम ये क्यों नहीं किया, हमने बाइकआउट कर दिया हो, अगले दिन पेट्रोल पंप वालों को लग पता जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं। जैसे इससे भी दिलचस्प आपको बात बताने जा रहा हूँ कि आपने उन लाइनों में बाइक्स वालों को तो देखा होगा, लेकिन वहाँ पर 50 लाख वाली गाड़ी वाला भी खड़ा होता है। सर वहाँ पे करोड़ वाली गाड़ी वाला पता है कि सलब मारेगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म, वो भी खड़ा वो भी खड़ा हुआ है और वो भी वहाँ पे लड़ के ये पेट्रोल ले रहे हैं। बेसिकली अवाम का ट्रेंड कुछ और बन गया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो बुराई है उसको जड़ से खत्म करे, बल्कि ये उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश। जुगाड़ में नहीं पड़ गई हमारी कौम, जुगाड़ पे नहीं चल। बिल्कुल बिल्कुल वही जिसको आप पंजाबी में जुगाड़ कह रहे हैं, वो एडजस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं। हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम अवाम को देखें, तो अवाम वाले वो वैसे ही कोई ना कोई चोर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। परसों मेरी एक बंदे से बात हुई, नून लीग का बंदा था, वो ये कह रहा था कि जनाब अगर बिजली महंगी होगी तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं, 2000 वापडा वाले के दें और आप चुप करके बिजली शॉर्टकट निकाल लिए। शॉर्टकट निकाल लिए। तो इस तरह के हम लोग खुद चोर हैं, हम लोग खुद ये काम कर रहे हैं। लेकिन इन इलेक्शंस में, ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए, इनमें पता चला है कि अवाम, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर निकले हैं, उन्होंने एक साबित किया है। मुझे एक बात थोड़ा सा आपसे, हमारे नाजरीन भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस महंगाई के दौर में गवर्नमेंट ने जो सरकारी एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट किया हुआ है, जिनके वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनके घर की बिजली फ्री है, बिल कौन देता है? मैं और आप। वासा के जो मुलाजमीन हैं उनके घर पानी फ्री है, बिल कौन देता है? मैं और आप। सुई गैस के जो मुलाजमीन उनके घर सुई गैस फ्री है, बिल कौन देता है? मैं और आप। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये चीज़ें फैसिलिटेशन जो है वो उनकी बंद होनी चाहिए, ताकि यार वो भी आम आदमी जिस तरह बिल पे करता है वो भी पे करे? क्या वो सैलरी नहीं लेते? सर आपने मेरे दिल की बात कर ली। यही चीज़ हम नोट करते हैं कि जब भी कोई बजट आता है, सरकारी जितने मुलाजमीन हैं उनका 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। जो आम बंदा है वो क्या करे? उनको पहले फैसिलिटीज़ हैं, वापडा वालों को बिजली फ्री मिली हुई है, लेकिन जितनी मिली हुई है उससे 10 गुना ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारी जो कौम है, मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं भाईजान हमारे पास 10 लाख है, हमने वो दे के सरकारी मुलाजिम अपने बच्चे को भर्ती कराना है, हमने कारोबार नहीं करना। जबकि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कारोबार में बरकत है और कारोबार करें। आप ये देखें कि हमारी जनरेशन जो है वो सरकारी नौकरी के ऊपर 10 से 20 लाख रुपये खर्चने के लिए तैयार है, मगर 5 लाख से कारोबार स्टार्ट नहीं करना चाहती। सर उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि अगर आप सरकारी
मुलाजिम हो गए, आप समझे आपकी बिजली फ्री, हर साल आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बोनस भी मिलते रहेंगे, कोई मसला मसाइल होगा आप घर बैठे रहेंगे, आपकी हाजिरियाँ भी लगती रहेंगी। ये सारा तो वही है ना, इदारे मजबूत नहीं है, करप्शन इतनी ज़्यादा है जिस वजह से सारा कुछ हो रहा है। और एंड में जो सफ़र कौन कर रहा है, आप, मैं, जो कि हम प्राइवेट मुलाजिम, वो अल्टीमेटली सफ़र कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, आप क्या समझते हैं आम आदमी की ज़िंदगी जहाँ पर ये महंगाई की वजह से थोड़ी तंग, क्या घरेलू रिश्तों के ऊपर भी इसका असरअंदाज हुआ? क्योंकि हमने देखा है लाहौर में स्पेशली पिछले 1 साल के दौरान 3 लाख से ज़्यादा जो है वो डाइवोर्स के केस आए कोर्ट में, और लोगों को डाइवोर्सिस हुई भी लड़कियों को। उसमें क्या वजह समझते हैं, ये महंगाई का तनासुब भी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जब आप नॉर्मल रूटीन डेज़ में है, जब आप अपनी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरे कर पा रहे। मैं बताऊँ तो मैं पहले अपनी इनकम में सेविंग किया करता था, मैंने आपको बताया। अब मेरी इनकम मुश्किल पूरी हो रही है, तो जो बाकी अदर लवाजमात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, जब वो मैं पूरी नहीं कर सकूंगा, ऑब्वियसली घर में फ्रस्ट्रेशन और इस तरह तनाव का माहौल बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं, आप हमारे चैनल के तवस्सुल से, चूँकि पढ़े लिखे भी हैं और बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं, एक मैसेज ज़रा कन्वे कर दें कि जो सोशल मीडिया पे लोग अगर कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी वीडियो लगा देते हैं, अगर कोई पहनते हैं तो चल के जनाब वो दिखा देते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए इस वक्त सफल करना बड़ा मुश्किल हो गया भाईजान। वो नहीं अपना जो है वो ज़िंदगी अच्छे तरीके से, तो जब वो देखता है फिर उसको सोच आती है। तो ये एक मैसेज कन्वे कर दें कि अगर महंगाई का दौर है, अगर आप वो नहीं भी दिखाएंगे, अगर वो आप आराम से खा लेंगे या वो नई ड्रेसिंग करके आप सामने आएंगे, तो आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं पैदा होंगी। एग्जैक्टली इसमें मैं 2 एस्पेक्ट हैं, दोनों के लिए मैसेज छोड़ना चाह रहा हूँ। एक वो लोग जो कि वो तस्वीरें लगाते हैं, इस तरह अपने आप को शो ऑफ करते हैं, प्लीज़ ये करना छोड़ दें, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है, मिनिमम वेज हमारी 25,000 है, बमुश्किल लोग गुजारा कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे लोगों को जो देख के इंस्पायर होते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, भाई दिस इज़ द वन साइड ऑफ द पिक्चर। ये सिर्फ दिखावे की चीज़ होती है, 2 मिनट की रील होती है, 2 मिनट की तस्वीर होती है। अदर लाइफ अगर आप इन लोगों की देखें तो वो इस तरह नहीं है, वो बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ होती है। तो आप बिल्कुल भी ना फैसिनेट करें कि अगर कोई बंदा रीबॉर्न पे आ रहा है तो वो रीबॉर्न उसकी ज़ाती होगी, अगर उसने 25 लाख का सूट पहना है तो वो उसका ज़ाती होगा। ये सिर्फ एक रील होती है। अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलें इस महंगाई के दौर में, जिससे आपकी ज़िंदगी और आपके रिश्ते और आपके बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये भी बताएं, क्या महंगाई की वजह से हम लोग दोबारा दीन इस्लाम की तरफ नहीं जा रहे? मतलब अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो सादगी से शादी करेंगे, अगर पैसे नहीं होंगे तो वो बहुत बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, वो अगर किसी के पास साइकिल के पैसे वो पैदल चलना शुरू कर देगा। तो क्या हम ये दीन की तरफ नहीं जा रहे दोबारा? हाँ बिल्कुल इसको कह सकते हैं, बट वो फोर्सफुली जा रहे हैं। हम उसको लोग अब जाना नहीं चाह रहे, लेकिन वक्त लेके जा रहे हैं और लोग इसको अब आस्ता आस्ता पसंद करने लग गए हैं, आस्ता आस्ता इस तरफ आ रहे हैं, वो सादगी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि ये पिछले इत्तलात के मुताबिक इस बार बकरा ईद पे कई लोगों, कई फैमिलीज ने कपड़े ही नहीं बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो एक्स्ट्रा जो लवाजमात होते थे वो बहुत कम हो गए हैं, और ये होने भी चाहिए। जो शो ऑफ होता है वो कम होना चाहिए। लोग 10-10 बकरे लेके सिर्फ शो ऑफ के लिए कर दिया करते थे। तो वो ये है कि जितनी नीड हो, जितनी ज़रूरत हो, उतना ही करना चाहिए, ताकि दूसरे किसी की दिल आज़ारी ना हो। नाज़रीन, किसी की दिल आज़ारी जो है वो नहीं करनी चाहिए। देखने वाले सोशल मीडिया पे जो आपको लोग नज़र आते हैं 50 लाख की गाड़ी में से निकलते हुए, ये हकीकत नहीं है कि वो गाड़ी उनकी अपनी हो। 20 लाख का सूट पहन लिया, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं शहरी ने। 20 लाख का अगर सूट भी पहना है तो ये भी नहीं पक्का पता कि ये भी उसका ज़ाती अपना है। लिहाजा आप उसको देख कर इंस्पायर ना हो, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारें। और मेरा उन भाइयों के लिए भी, जिस तरह इन भाई ने मैसेज दिया है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आजकल चूँकि महंगाई का दौर है, तो आप लोग भी कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो सादा तरीके से और एहसन तरीके से जो है वो गुजारें। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपना कॉस्मेटिक का एक स्टॉल लगाया हुआ है, उसके ऊपर काम करें, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, कब से कर रहे हैं काम ये? मुझे सबसे 6 साल हो गए माशाल्लाह काम करते हैं मॉडल बाजार। क्या सूरत हाल है अभी, काम कैसा चल रहा है? सूरत हाल सर ये है कि रश है। हाँ काफ़ी रश तो है सर। एक चीज़ हम 20-30 की बेचते थे, वो अब 100 रुपये में सेल हो रही है महंगाई की वजह से। महंगाई इतनी है कि देखें हमारा स्टॉल देखें, ये जहाँ हमारा काम 20-25-30 हज़ार पे था, अब 10-15 हज़ार रुपये में रह गया। आमदन इतनी हो चुकी है, कारोबार का हालात कुछ नहीं कह सकते हम कि ये देखें आपके सामने है कारोबार, कस्टमर खड़े हैं। एक चीज़ तो हमारी 30 की बिकती थी, वो हमसे 50 कहते हैं, वो कहते हैं भाई आपसे 30 रुपये की ले गए हैं। महंगाई की वजह से हमारे ये कारोबार का मामला तो ऐसे हो चुका है कि हमारी जो राशें वगैरह वो खाई जा रही है। अच्छा वसीम, ये बताएं, अभी चूँकि पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है सियासत के हवाले से, आप क्या समझते हैं कुछ सियासी दंगल जो हो रहा है उसमें आवाम को भी कोई फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा है? ये हमारी जो आवाम में फ़ायदा तब होना है कि कारोबार के हालात कुछ अच्छे हों, मुसलसल साइज अच्छे चलते हों, हमारे कारोबार चलते हों। घर भर में अब भूखे लोग मर रहे हैं कारोबार की वजह से। तो सियासत हम क्या करें? जिस सियासत हम एक अपने लिए थोड़ी दे रहे हैं, वो अपने मसाइल इकट्ठे कर रहे हैं, कि हमारे लिए तो कुछ नहीं सोच रहे। तो आपकी नज़र में कोई हुक्मरान अगर बेहतर आ जाए तो फिर मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं, या सूरत हाल ऐसे ही चलेगी?
जो हमारे मामला तो हमारे लिए बेहतर होने वाले थे वो सर वो जो हमारे लिए इमरान खान साहब थे वो आने लगे बेहतरी थी? वो बेहतरी थी माशाल्लाह। महंगाई भी इतनी थी वोट भी उनको डाला था आपने, सर, वोट भी हमने उनको डाला था। आइंदा भी उनको डालना। इंशाल्लाह रहीम और अल्लाह की ज़िंदगी चाहिए तो इंशाल्लाह वोट उसका ही होगा। वोट खान साहब का ही। इंशाल्लाह जानबूझ के जब वो थे तो उस वक्त तो लोग बड़े उनसे नाराज नजर आ रहे थे। तो सर वो उनसे पहली मरतबा ये सीट संभाली थी, उनको नहीं पता था। अब वो उन्होंने 3 साल हुकूमत संभाली है, अब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह पूरे जोर से आएंगे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। आ जाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। नाज़रीन, लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल था, मगर ये जो दुकानदार हैं वसीम, इनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का इमरान खान जो है अगर दोबारा आ जाएं तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और इन्होंने वोट भी इमरान खान को डाला था और आइंदा भी यही कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को ही वोट डालना है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो मिला जुला है। हर शख्स का यही कहना है कि इस सियासी दंगल का जो फ़ायदा है वो सिर्फ हुक्मरानों का है, आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं हो सकता। हमने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हमारा कारोबार जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिलें थी, वो बेचकर साइकिलों पर आ गए हैं। कुछ के पास साइकिल्स थी, वो बेचारे पैदल चल के जो है वो बाज़ारों में आते हैं और अपने घर का जो किचन है वो इस रोज़गार के ज़रिए जो है वो चला रहे हैं। मॉडल बाज़ार की अगर बात करें तो मॉडल बाज़ार की इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर लगाने वाली जो स्टॉल्स है, ये दुकानदार 3000 रुपये माहाना किराया पे करते हैं, मगर उनके लिए जो छत का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। बारिश की सूरत में इनका सामान जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसके ऊपर इस वक्त जो हुकूमत चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये मॉडल बाज़ार बने थे और उनको चाहिए कि इन बाज़ारों की ऊपर तवज्जो दें और इन दुकानदारों का ख्याल करें जो गुज़श्ता 7 से 8 साल से यहाँ पर स्टॉल्स लगा रहे हैं और अपने घर का जो किचन है वो यहाँ से चला रहे हैं। मुझे, अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।